आज भूत चतुर्दशी में हम लोग आए हैं तारापीठ महाशासन में। तारापीठ महाशासन में बहुत यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं जे डॉक्टर भक्ति को अभय वाला यहाँ पर यज्ञ कर रहा है। उनके साथ आप कुछ बात कर रहे हैं। गुरु जी नमस्कार। ऐसा तांत्रिक एक्टिविटीज़ तो बहुत सारे हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग समझ रहे हैं जो कौन सा एक्टिविटीज़ सही है कौन सा गलत। हम लोग कैसे समझ रहे हैं जो ये एक्टिविटीज़ सही है। तांत्रिक एक्टिविटीज़ जो कोई भी कर सकते हैं, ऐसे करने का हक भी है, लेकिन एवरी तांत्रिक जो एक्टिविटीज़ होगा ये सही होगा या सक्सेस होगा ऐसा नहीं है। एक्चुअली सही तांत्रिक एक्टिविटीज़ के लिए मतलब सक्सेसफुल होने के लिए 3 आइटम्स आपको कंबाइन करना पड़ेगा। पहला आइटम्स आपका प्रॉपर टाइम पे काम स्टार्ट कराना, सही सेकेंड आइटम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करना, और थर्ड जो कॉम्बिनेशन वो होगा सही से प्रॉपरली परफॉर्मेंस करना। मतलब 3 कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तांत्रिक काम सफल होने के लिए, मतलब सक्सेस होने के लिए। नंबर 1 प्रॉपर टाइम पे एक्शन लेना, नंबर 2 प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करना, नंबर 3 सही से काम करना, मतलब प्रॉपरली परफॉर्मेंस करना। अगर ये 3 कॉम्बिनेशन एक साथ में मिल जाए तो सक्सेस होगा, नहीं तो ये सक्सेस नहीं होगा। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये 3 कॉम्बिनेशन कंबाइंड नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है केसेस को बहुत डिले हो जाता है। कभी कभी ऐसा जगह पे जाना पड़ता है जो सफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत डिले होकर काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करना है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा। कोई एक परफेक्ट या एफिशिएंट तांत्रिक बता सकते हैं आपका जो केस जो ले रहा है इसमें सक्सेस होने का चांसेस क्या है। सक्सेस होने का चांसेस क्या है ये पता करने के लिए वो जो 3 आइटम्स कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो एनालिसिस करना होगा। अच्छा पहले। हाँ, अगर काम सही से स्टार्ट किया जाए या सही से काम किया जाए या टाइम पे काम किया जाए और जो तांत्रिकों को वो सही से काम कर पाए तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। नहीं तो अगर इसमें 3 कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन अगर माइनस हो, डिले हो या नहीं हो तो काम नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसा किसी के पास जाना चाहिए जो काम सही से कर सकते और काम टाइमली लेना चाहिए और परफेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए परफेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो अप करना होगा। ठीक है ठीक है। गुरुजी आपने बोला जो 3 कॉम्बिनेशन का बात वो बहुत एक्सपेंसिव है क्या, उसके लिए खर्च कितना होगा, इसी बात में कुछ बोलिए तो खूब अच्छा होगा। तांत्रिक एक्टिविटीज़ रियली कॉस्टली है। ये तांत्रिक एक्टिविटीज़ कोई चीप मटेरियल नहीं है, कोई सस्ते वाला चीज़ नहीं है जो कुछ भी हो जाता है, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर काम सही टाइम पे किया जाए या प्रॉपरली किया जाए तो कभी कभी थोड़ा कुछ एक्सपेंस से काम हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैं बोल सकते तांत्रिक जो मटेरियल होता है वो मटेरियल नेचर से मिलता है और डे बाई डे नेचर से मटेरियल्स और लॉस हो जा रहा है। डे बाई डे वो मटेरियल्स मिलना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए सही जो मटेरियल वो मिलना मुश्किल होने के लिए तांत्रिक एक्सपेंसिव हो रहा है तांत्रिक एक्टिविटीज़, और डे बाई डे एक्सपेंसिव होगा भी। जैसा मान लीजिए ऐसा कोई एक चीज़ आपको ढूंढना होगा, जैसे मान लीजिए डियर हिरन, एक जो जो वन में होता है, जंगल में होता है। अगर वो एक डियर आपको चाहिए तो अभी मैं आपको बोलूँ 2 लाख 1 लाख लीजिए, एक डियर मार के लाइए, आप नहीं ला सकते। अभी एक डियर आपको पाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, इवन इसमें तो एक्सपेंसिव भी है। तो इसलिए जो तांत्रिक नेचुरल मेथड से मिलता है इसलिए वो जो चीज़ कीमती हो जाता है। अच्छा। ये जो चीज़ें जो कोई फैक्ट्री से नहीं बनाना होता, ये नेचर से मिलता है, मुश्किल से वो ढूंढ के लाना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ एक्सपेंसिव है रियली। और अभी डे बाई डे नेचर से मटेरियल ख़त्म भी हो रहा है और इसमें आने वाला जो दिन है उसमें ये और भी एक्सपेंसिव होगा। तो इसलिए ये ट्राई करते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ काम करके काम करना, लेकिन ऐसा भी बोलना नहीं चाहिए जिसमें काम नहीं होगा। अगर वो मैं बोलूँ जो ठीक है जिसमें 10 रुपये लगेगा उसमें 1 रुपये दे दीजिए मैं करके दूंगा, ऐसा बोलना गलत भी है। सही बात बोलना चाहिए, सही रिव्यू देना चाहिए, कौन सा काम में क्या लगेगा और सही से बोलना चाहिए। तो ऐसा किसी के पास जाना चाहिए आदमी लोग को जिसमें ऐसे किसी के पास जाके सही सजेशन लेके काम कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गुरुजी अभी देख रहे हैं कि हर संसार में एक ही बात चल रहा है, वशीकरण वशीकरण। ये जो वशीकरण है इसमें क्या एक्सपेंसिव कुछ है न कि बहुत सस्ता पड़ता है वशीकरण करने के लिए। वशीकरण तो डेफिनेटली एक तंत्र जो तंत्र है, तंत्र
डिफरेंट सेक्टर है, चैलेंजिंग सेक्टर भी है, लेकिन ये वशीकरण सक्सेस करना भी बहुत आसान नहीं है। और वशीकरण ज़रूरी है फैमिली में भी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है कोई पर्सन। ये हो सकते उनका कोई चिल्ड्रेन हो सकते, डॉटर हो सकते, सन हो सकते, वाइफ हस्बैंड हो सकते, जो अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल पर्सन को कंट्रोल करने के लिए वशीकरण करना पड़ता है। अरे वशीकरण में क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, ये डिपेंड करेगा मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिचुएशन क्या है जिसके ऊपर वशीकरण करना है, जिनके साथ वशीकरण करना है, इन लोगों को भी कुछ स्टडी करना चाहिए। और जो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम का रीजन भी क्या है वो भी पता होना चाहिए। रीजन तो दो टाइप ही होता है, एक इंटरनल रीजन, दो एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन में आपको हॉरोस्कोप, ये तंत्र है, बहुत सारी स्टडी करके डिसीजन लेना पड़ता है क्या इसमें करना पड़ेगा, और जो इसमें करना पड़ेगा उसके हिसाब से होता है इसमें खर्च, ये एक्सपेंस कितना होगा। लेकिन 2000 1500 में जो होता है आजकल दिन में चल रहा है, इतना आसान से ऐसा तांत्रिक एक्टिविटीज़ होता नहीं है। 2000 1000 या 500 में वशीकरण हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। तो मैं बोलूँ ऐसा किसी के पास जाके आपका वो 500 1000 आपको वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी के पास जाके। तो आपको देख के स्टडी करना पड़ेगा एक्चुअली कितना खर्चा होगा आपका, वो जो मैंने हॉरोस्कोप या तांत्रिक कुछ एक्टिविटीज रीडी मैं बता सकता कितना लगेगा, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे बताना होगा। ऐसा कोई प्राइस नहीं है 5000 2000 10,000 20,000 ऐसा नहीं होता, स्टडी करके मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ, आजकल इतना फ्रॉड लोग हो रहा है जो तांत्रिक क्रिया करते, हम लोग आज परेशान है। हाँ, वास्तविक में हम लोग बहुत परेशान है जे कौन सही है कौन गलत है, कौन सा तांत्रिक के पास जाना है हमारे काज के लिए। ऐसा हम संपूर्ण भूल भाल जगह में जाके बहुत परेशान हो रहा है। इसलिए हमको सही दिशा आप दिखाइए, कौन सा तांत्रिक के पास जाना है। इंसान को पहचानना तो बहुत मुश्किल की बात है। गॉड जो होता है, जो सब कुछ का मालिक होता है, जो गॉड जो लॉर्ड होता है, गॉड, और जो होता है फ्रॉड या चोर थीफ, चोर और भक्त, और होता है थीफ फ्रॉड, ये दोनों को आपको खुद स्टडी करके डिस्कवर करना पड़ेगा। क्योंकि गॉड या थीफ या फ्रॉड, ये दोनों में कोई भी खुद को बैड और गुड क्लेम नहीं करते। गॉड को भी खुद को नहीं बोलते मैं भगवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास आइए, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं बताते। और एक फ्रॉड, एक चीटर भी ऐसे नहीं बोलते मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, मेरे पास माता ना, ऐसे नहीं पड़ेगा। सो आपको ये स्टडी करके आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। आपका विद्या या आपका टैलेंट या आपका स्टडी के अनुसार आपको ऐसा इंसान मिलेगा। और ये जो चीटिंग की बात आपने किया, चीटेड जो होता है इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कुछ। क्योंकि जो लोग चीट होता है वो लोग या हो उनके पास पैसा बहुत कम है, या नॉलेज बहुत कम है, या बहुत ग्रीडी है, बहुत लोभी है, लालची है। उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कम पैसा है मेरे पास, तो ऐसा किसी के पास मैं जाऊंगा, या ऐसा कोई लोग अगर मुझे बोले मैं 2000 में हो जाएगा उनके पास ही मैं करूँगा, ऐसे से सोचना गलत है। क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, सिचुएशन को देखना पड़ेगा, जो सिचुएशन क्या है, इसके हिसाब से क्या करना चाहिए। मेरे पास कितना पैसा है ये सोच के काम नहीं होता। और एक बात है, अभी जो तांत्रिक लोग हैं इंडिया में या जो भी जगह होता है, एवरी तांत्रिक लोग बिजनेस पॉलिसी से काम करता है। बिजनेस पॉलिसी मतलब आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से एक तांत्रिक आपके पास पैसा लेने के लिए ट्राई करेंगे। आपको केस को स्टडी नहीं करेंगे, आपको स्टडी करेंगे। क्लाइंट को स्टडी करता है, क्लाइंट को केस को नहीं। क्लाइंट को स्टडी करने में क्या मिलता है, आपके पास कितना पैसा मांगना चाहिए, कितना पैसा आप दे सकते, कितना पैसा आपके पास हो सकते, आप इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर या स्टूडेंट, इसके हिसाब से पैसा मांगा जाए। इसलिए स्टडी वो लोग करते हैं क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट को केस को स्टडी करना चाहिए। क्लाइंट की जो केस उसको स्टडी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। और इसलिए मैक्सिमम लोग परेशान हो रही है, चीटेड हो रही है, बहुत कम पैसा सुनने में उसमें जा रहा है ये। सो पैसा भी बहुत ज़्यादा होने पे काम होगा ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला 3 इंस्ट्रक्शन, 3 जो टाइप्स कॉम्बिनेशंस, सही इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, प्रॉपर टाइम भी चाहिए, सही से भी काम करना चाहिए। सिर्फ बहुत पैसा होने में काम होगा ऐसा नहीं है। पैसा भी परफेक्ट लाएगा जिसमें जो लाएगा, और उसके साथ सही टाइम पे और सही से काम करना चाहिए। तो अभी मैक्सिमम तांत्रिक लोग बिजनेस पॉलिसी से काम करते हैं, इसलिए काम बहुत कम ही होता है। आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से काम लेते हैं, देते हैं, इसलिए काम नहीं होता। क्योंकि एक साथ में ज़्यादा पैसा मांगने पे क्या होता है, पैसा कोई देते नहीं है। बिजनेस पॉलिसी में क्या है,
बात बहुत सख्ती से करना होगा, बहुत कम पैसा मांगना पड़ेगा। जितना कम पैसा मांगा जाए प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मेरे पास अगर 10 को लोग आते हैं, मैं बोलूँ 500 दीजिए तो 5,000 हो जाएगा एक दिन में। अगर मैं एक साथ में बोलूँ 500 दीजिए तो नहीं देंगे। लेकिन वो 50,000 1 लाख 10 इंसान के पास इसे लेना आसान है। इसलिए बिजनेस पॉलिसी से काम करते, इसलिए तंत्र आजकल ऐसा अनसक्सेसफुल ज़्यादा दिख रहा है योग। तो मैं ये बोलूँ फ्रॉड के लिए जो तांत्रिक है वो लोग, यही मैं बोलूँगा, जो आपके पास जितना पावर है, कैपेबिलिटी, इसके हिसाब से आप उन लोगों को बताइए। जो काम नहीं होगा वो काम छोड़िए, जो काम आपके लिए होगा ऐसा लग रहा है वो काम कीजिए। इनके इससे पैसा लीजिए जिसके पास पैसा है, एबिलिटी है। जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई झूठ मूठ बात बोल के पैसा मत लीजिए और सही सजेशन कीजिए। और चीटेड लोगों को मैं यही बोलूँ, आप लोग एक बार चीट हुआ इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में सब चीटर है और इंडिया में सब तांत्रिक चीटर है, ऐसा भी नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा कौन सा आदमी ऐसे हो सकते जो सही से काम कर सके। तो ये जो को थोड़ा टिप्स मैंने जो आपको दे दिया, ज़्यादा बहुत कम पैसा मांगने वालों के पास मत जाइए, बहुत मीठी मीठी बात करने वालों के पास मत जाइए। आपको खुश करने के लिए हर बात पे आपको खुश कर रहा है ऐसा किसी को आप शौक कीजिए। तो ऐसा थोड़ा मोड़ा कुछ स्टडी करके आप देख लीजिए कौन सा असली कौन सा गलत है। मैं तो आपको ऐसे नहीं बोल सकते मैं असली भाई है भाई, नहीं वैसे नहीं बोलूँगा। आप स्टडी कीजिए कौन अच्छी है। ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात होने। आज के शुभ दिन में आपके साथ बहुत बात हुआ। शुभ रात्रि। गुड। पारपा 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 জন্মের আগেও তুমি, জন্মদিনেও তুমি, তোমাকে সবখানে প্রয়োজন, বন্ধু পেতেও তুমি, বন্ধু হারালেও তুমি, তুমি করলে সব ইচ্ছা পূরণ। পারপা 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 বেকার জীবনেও তুমি, চাকরি পেলেও তুমি, তুমি পাশে onlineoghori.com, তুমি পাশে onlineoghori.com, onlineoghori.com, onlineoghori.com। onlineoghori.com একটি বিশ্বস্ত তন্ত্র পরিষেবা।